नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित और आपकी आवाज में आप सभी का स्वागत है। चुनाव के ऐलान के बाद से ही कांग्रेस में भगदड़ मच गई थी। अंतरकलह की खबरें भी सामने आई, जिसके बाद एक्शन की बात भी कही गई। लेकिन अब कांग्रेस के नेताओं के बयानों से मामला तो कुछ और ही नजर आ रहा है। एक तरफ जीतू पटवारी का कहना है कि भीतरघातियों पर एक्शन लिया गया है, पार्टी के सभी भीतरघाती बाहर निकल गए हैं। वहीं दूसरी तरफ सज्जन सिंह पार्टी को डर की राजनीति से बाहर निकलकर भीतरघातियों पर कार्रवाई करने की नसीहत दे रहे हैं। ऐसे में सज्जन सिंह के इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? आखिर ये बयान किसके लिए आया था? आपकी आवाज में करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। एमपी में सभी 29 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। इंतजार है 4 जून का। ये वो दिन है जब ईवीएम में कैद प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा और ये भी तय होगा कि सियासी बागडोर किसके हाथों में जाएगी। ऐसे में रिजल्ट के बाद पार्टी की रणनीति को लेकर एमपी कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है। भोपाल के पीसीसी कार्यालय में मध्य प्रदेश कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व सीएम कमलनाथ शामिल हुए, जबकि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह वर्चुअली जुड़े। इस दौरान प्रत्याशियों के अनुभव का फीडबैक लिया गया। साथ ही चुनाव के बाद की रणनीति पर चर्चा हुई। जो समीक्षा बैठक थी उसके अंदर जो फीडबैक आया उसमें ये दिया गया है कि कांग्रेस पार्टी 4 तारीख के तुरंत बाद अगला जो चुनाव आने वाला है, विधानसभा का चुनाव आने वाला है, उससे पहले पंचायत का, जिला परिषद, कॉर्पोरेशन, वार्डों का जो चुनाव आने वाला है, उसकी तैयारी 5 तारीख से कांग्रेस पार्टी शुरू कर देगी। और जहां तक अभी 5 चुनाव, 4 चुनाव, 3 चुनाव, जो भी लोकसभा के, विधानसभा के चुनाव होंगे, उसके लिए भी प्रभारी महोदय ने निर्देश दिए हैं। हम उन चुनाव की तैयारी में भी कांग्रेस पार्टी पूरे विस्तार से, पूरे तन्मयता से, पूरे एक कार्यकर्ता को उसकी जिम्मेवारी के साथ लड़ाई लड़ेंगे। चुनाव के ऐलान के बाद से ही कांग्रेस के नेता हाथ का साथ छोड़ने लगे थे। भीतरघात की समस्या ने भी पार्टी को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन पार्टी ने इन नेताओं के खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लिया। अब कांग्रेस की इस बैठक से पहले पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने अपनी ही पार्टी को एक नसीहत दे डाली। सज्जन सिंह वर्मा ने भीतरघातियों पर कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि अब पार्टी को कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। डर के राजनीति नहीं होती है, बोल्ड डिसीजन लेना पड़ते हैं, कड़े निर्णय लेना पड़ते हैं, तब जाके पार्टी में अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा बढ़ती है। और ये मैं खुद उस कमेटी में हूँ और मुझे भी इस बात का दुख है कि हम डर के कह रहे लोकसभा चुनाव में विरोध करेंगे, करते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग बीजेपी में जा चुके हैं, कई लोग विरोध करें, इतनी बड़ी पार्टी को इससे फर्क पड़ता नहीं है। तो ये उनकी जो शिकायत है वो मैं जायज मानता हूँ और मैं अध्यक्ष जी से कहूँगा कि इसमें तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। जो लोगों को बीजेपी में गए वो लोग ज्यादातर है, 60% से ज्यादा, जिनको पार्टी ने चुनाव के दौरान बाहर किया था, चुनाव के बाद बाहर किया था, वही बीजेपी में गए हैं। अगर लिस्ट का ढंग से मूल्यांकन किया जाएगा तो अनुशासन समिति के सदस्य, सभी परिवार के लोग जिन्होंने सज्जन वर्मा जी को सीखे थे, उन्हीं ने उनके सिग्नेचर से को निकाला है। और जिन लोगों पे और भी ऐसे की शिकायतें मिली थी, उनको लेकर के पार्टी ने संबंधित शिकायतकर्ता से बातचीत करके 90% केसों को। सज्जन सिंह वर्मा की नसीहत कांग्रेस के लिए कितनी कारगर होगी और चुनाव के बाद भीतरघातियों पर एक्शन से कांग्रेस कितनी मजबूत होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। सवाल ये भी कि जब पार्टी में भीतरघात एक्टिव है तो उन पर कार्रवाई पहले क्यों नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।